जो बहुत देर में सुख बताता है कि वह सुख ऐसा है, और जो दूसरे से सुख, एक दूसरे से सुख को जुड़ते हैं, जो मतलब एक सुख से दूसरे सुख तो जल्दी जल्दी जुड़ते हैं, और जो बहुत देर में पता लगता है कि ये चीज़, ये सुख ऐसा है, ये गुण ऐसा है, तो कौन सा आपको चाहिए, जिसमें जल्दी जल्दी पता लगे कि ये गुण इससे ऐसे जुड़ा हुआ है, ये इसके लिए है, ये उसके लिए है। जिसके एक गुण करने से हमारे सारे गुण जुड़ते रहें, मतलब तुरंत तुरंत हम थोड़े थोड़े भान होते रहें। परंतु एक यह है कि एक सुख भान करवाने के लिए बहुत लंबा समय लगे, और एक सब अनेकों सुख हमें धीरे धीरे पता लगते रहें, तो ये कौन सा आपके लिए उत्तम है, आप ही समझो ना। तो आपके लिए वही उत्तम है ना, जो जिसमें एक जो सुख से छोटे छोटे सुख भान आपके पास आते रहें। ये कि क्योंकि एक सुख समझाने के लिए आपको निरा समय लगा, अगर आप उससे बदतर अलग अन्य सुख सीख लेते तो कितना आसान होता। जो आप सीख लेते उनमें वो भी गुण छुपा हुआ है जो आप सीखने में बहुत समय लगा रहे। उन एक गुण करने से, एक सुख से अगर आपके अन्य सुख भी तुरंत तुरंत मिले, उसमें वो भी सुख शामिल है जो आपको बहुत परिश्रम के बाद मिला, तो कितना अच्छा हो कि आपको एक करने से बहुत बाकी अनुभव भावना मिलती रहे। तो यही है कि देखो, हम किसी के स्थान पर रहते हैं या किसी के क्षेत्र में जाते हैं, तो वहाँ पर पता है कि उन्होंने कुछ, वहाँ पर उसी नियम से चलेगा, क्योंकि उन्हें जानते हैं कि उन्होंने कैसे अपने छोटे छोटे सुख बना रखे। अगर आप उनके सुख को एक तरह से विचलित करोगे तो फिर ये आपकी कमी है, क्योंकि आप तो सोच रहे हैं कि ऐसा जल्दी हो रहा है, परंतु उन्हें उनके अनुसार नहीं है, उन्हें तो छोटे सुख दिख रहे हैं ना। तो ये नहीं, आप कहीं चले जाओ, किसी के पदार्थ को आप एक तरह से चोरी नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर आपको जिस परिस्थिति से उन्होंने भावना जोड़ रखी है, वो भावना से ही आपको चलना पड़ेगा, वरना आप गलत रास्ते पर चलोगे। फिर वहाँ पर आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि ये पदार्थ ऐसा है, ये मुझे मिला था, अब नहीं मिल रहा, इस व्यक्ति के कारण, जो ये नया व्यक्ति आया है इसके कारण हमें ये नहीं मिल रहा। तो फिर वे कष्ट में आएंगे ना व्यक्ति की, आपके वजह से उनको वो साधन नहीं मिल रहा जो हमें सुख ले सकते थे। उस सुख को आपके देरी से उनके सुख में भी देरी हो रही है, वे अपना सुख नहीं ले पाते क्योंकि वे आपके साथ लग रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, उनके सुख के स्तर को, उनके सुख के लेने की गति को आप नहीं रोकना चाहिए आपको, क्योंकि वहाँ पर वो ऐसे ही सुखी है, वे कहेंगे कि हाँ हमें वो सुख नहीं मिल रहा, हमें वो सुख चाहिए। तो फिर आपको भी पता लगेगा कि हाँ सुख वो भी है। इन्होंने मुझे सुख बताया कि ऐसा सुख हो, मतलब इन व्यक्ति के कारण मुझे अपना सुख पता लग गया कि मुझे कितने भ्रम में था, इतना बड़ा परिश्रम कर रहा था, अब इतना आसान आसान करूँगा तो मैं इनके लिए भी कर सकता हूँ और अपने लिए भी कर सकता हूँ। तो मतलब देखता हुआ इस तेरे रूप स्वरूप को प्रीति के साथ प्राप्त हुआ, मैं इस प्रेम के द्वारा व्यक्त होता हूँ। मैं तुम्हारे देखने से, जो तुम्हारा क्षेत्र में तुम जैसे रह रहे थे, उससे मुझे पता लगा कि कैसा रहना चाहिए, मतलब ऐसा भी सुख होता है, ऐसी भी प्रीति होती है। तो इससे मैं प्रीति को जानता हूँ, तो मैं प्रीति कर भी सकता हूँ, मैं प्रीतिवान व्यक्ति हुआ, मैं प्रीति में व्यक्त हुआ, तो मुझसे प्रेम से व्याप्त होकर अनुकूल व्यवहार को प्राप्त हुए। जैसे मैं मन से ही तुझ वधु के साथ चोरी को छोड़, मतलब हम उसके अनुकूल हो जाएं, जिस परिस्थिति में जो जैसा है अच्छा सुख ले रहा हो, और छोटे छोटे सुख से आनंद हो रहा हो, या उसके सुख का विस्तार हो, तो उसके सुख से हम सीख ले लें, उसके सुख से भी हम अनुकूल, हम अपना सुख बढ़ा लें, ये हम कर सकते हैं। उसमें हम फिर हम उसमें अपना सा अनुभव करें कि हाँ जो कर रहा है मेरे लिए कर रहा, ये नहीं कि बस उसके लिए हो रहा है, सोचे कि हाँ मेरे लिए भी हो रहा है। मन से भी इस तुझ वधु के साथ चोरी को छोड़ दो देता हूँ, किसी उत्तम पदार्थ का चोरी भोग नहीं करता। स्वयं आप श्रद्धांत पदार्थ से शिथिल होकर भी उत्कृष्ट व्यवहार में विघ्न रूप दुर्व्यसनी पुरुष के बंधनों को दूर करता रहता हूँ। मतलब हाँ जो ये कर रहे हैं, इनके सुख में, कि इनका सुख कितना अच्छा है, कि मुझे भी सुख मिल रहा है, मुझे भी सुख सा अनुभव हो रहा है। इनके सुख, इन्हें सुख मिल रहा है तो इन्हें देख कर मुझे भी सुख सा अनुभव हो रहा है कि इसमें सुख है, इस सुख करते हैं
ये व्यक्ति सुख करते हैं। ये व्यक्ति विशेष परिस्थिति विशेष साधनों का उपयोग करते हैं, विशेष प्रकार से इन साधनों का उपयोग करते हैं, विशेष प्रकार पुरुषार्थ करते हैं। ये इन विशेष प्रकार से पुरुषार्थ करते हैं। ये भी सुख बताते हैं कि ये सुख होता है, ये आनंद होते हैं। ये ईश्वर के प्रति इन्हें प्रेम है, तो मैं भी प्रेम को शिथिल ना करूं। ईश्वर का प्रति जो पुरुषार्थ मुझे इनके द्वारा मिला है, तो उसके पुरुषार्थ को मैं करूं। मैं भी अपने लिए सोचूं कि हाँ, ये मुझे अनुभव हो रहा है, ये मेरे लिए है। मैं ना सोचूं कि सिर्फ ये इनके लिए है, मेरे लिए भी है ये। तो मैं चोरी क्यों करूं? मैं को सोचूं बस ये इनके लिए है तो मैं चोरी कर लूँ? नहीं, मेरे लिए भी है, तो मैं इसको आराम से स्वीकार करूं। अपने लिए है तो मेरे अपने को तो मेरा है, उसको बढ़ाना है, उसका रक्षा भी करनी है अपने की। अपने को जब जरूरत होगा, जब भोगना है हम अपनी चीज़ को, ये थोड़ा ही अपनी चीज़ को हम चोरी थोड़ा ही करते हैं। हम चीज़ अपनी चीज़ को जब जरूरत हो, जब भोगते हैं, तो हम उनका है तो हमारा भी है ना ये। हम ऐसा कुछ सोच रहे हैं सिर्फ उनका हमारा भी है ये, तो हमारा तो हम हमारे से कहीं जा थोड़ा जा रहा है। जब हमें ज़रूरत होगी हम मिलेगा, हमें उसको भोगेंगे, हम लेंगे। थोड़ा ही हम किसी से चोरी कर लेंगे अपनी चीज़ को। कैसे चोरी? तो जो उनकी सुख है, मुझे भी उनमें सुख अनुभव हो रहा है, इनका सुख है वो मेरा भी सुख ही है, मुझे भी अनुभव हो रहा है। तो मेरा सुख जब मुझे चाहिए होगा तो मिलेगा। मैं चोरी नहीं करूँ किसी के पदार्थ की, चोरी क्यों करूँ मैं?